गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम इंटेलिजेंस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस सेट करके देख रहे थे, तो इसी सीरीज में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक करने हेतु सही विधि क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो आईक्यू का कंसेप्ट है वो बीने ने दिया था और फिर कुछ चेंजेस किए टर्मन ने, और जो आज हम जो आईक्यू वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं वो टर्मल वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, तो टर्मन ने क्या किया, MA/CA मेंटल एज, ठीक है, ये हो गई क्रोनोलॉजिकल एज। तो टर्मन ने मल्टीप्लाई 100 करके ये आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। तो ठीक है, ये देखते हैं। MA हो गया मानसिक आयु, हिंदी में भी लिखा आ जाएगा। ठीक है, इसे क्रोनोलॉजिकल एज को हम कालानुक्रमिक आयु भी बोलते हैं, और मल्टीप्लाई 100 ये टर्मन द्वारा गिवन है ये फॉर्मूला। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, बाकी नहीं देखेंगे क्योंकि ये फैक्ट है, इसे हमें एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यहाँ किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम देखेंगे। मूर्त बुद्धि का कंसेप्ट है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, अमूर्त बुद्धि भी थॉर्नडाइक ने बताई थी, और सामाजिक बुद्धि भी थॉर्नडाइक ने बताई थी। तो ये बहुकारक सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत से जुड़ता है। तो मानसिक बुद्धि उन्होंने नहीं बताया, तो ये इससे अलग रहेगा। ठीक है, तो कौन सा प्रकार नहीं है, यानी मानसिक बुद्धि नहीं बताया थॉर्नडाइक ने। बाकी ये तीनों टाइप है, ये थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत से जुड़ते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा मानसिक बुद्धि। तो नेक्स्ट है, छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में। ठीक है, कि जो छात्र जो एक्टिविटी करते हैं वो उसका बौद्धिक महत्व क्या है? ठीक है, निर्णय शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल, कि बच्चों में अच्छा आईक्यू है, वो अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो डिसीजन लेंगे। कल्पना शक्ति का विकास होगा, बिल्कुल, इमेजिनेशन का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा, किसी भी चीज़ का लॉजिक लगा लेंगे। ठीक है, तो ये सभी, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सभी। तीनों चीज़ों का बौद्धिक महत्व है, निर्णय शक्ति भी ले पाएगा बच्चा, डिसीजन ले लेगा, इमेजिनेशन अच्छे से कर लेगा और लॉजिक भी लगा पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ यह है कि वो एक बच्चा है, वो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, खेल में भी अच्छा है, और जो भी स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी अच्छा प्रदर्शन करता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो इसका अर्थ यह है कि वह क्षीण बुद्धि वाला छात्र है? बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे की बुद्धि क्षीण है वो हर तरह की एक्टिविटी में बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर सकता। तर्क शक्ति क्षमता वाला छात्र है बच्चा, यहाँ तर्क नहीं लगा रहा, लॉजिक नहीं लगा रहा, किसी भी चीज़ का गुण दोष निकाल के नहीं देख रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, बिल्कुल, ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मल्टी डायमेंशनल का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था कि बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी, खेलकूद में भी, शारीरिक गतिक बुद्धि भी है, सामूहिक कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वह छात्र है बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। राइट आंसर इसका 3 रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बहुबुद्धि वाला छात्र है राजन। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कंसेप्ट में, अलग अलग चीज़ों में अच्छा है, बेहतर प्रदर्शन करता है। अनपढ़ लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? हमने पिछली वीडियो में जब इंटेलिजेंस का चैप्टर किया था, हमने अनपढ़ और शिक्षित दोनों व्यक्तियों के परीक्षण पढ़ लिए थे। आप पिछली वीडियो में जाकर वो डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ हम प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। तो ये जो है अनपढ़ लोगों का सामूहिक परीक्षण की बात हो रही है या सामूहिक पूछ रहे हैं। तो वाचिक ये तो एक व्यक्ति का है, और अवाचिक ये भी एक व्यक्ति का है। ठीक है, वाचिक समूह परीक्षण पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए बनाए गए थे। तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है, ये अनपढ़ के लिए बनाए गए थे, जो एक साथ इकट्ठे लाखों व्यक्तियों का आईक्यू जांच सकते हैं, और शुरुआत में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सामूहिक पूछा है तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आगे है,
बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, निम्न में से यह कथन किसका है? कि बुद्धि क्या है, कौन बताते हैं कि कार्य करने की एक विधि है, वर्क को करने का एक मेथड है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये परिभाषा है, ये किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। ठीक है, याद रखेंगे। कार्य करने की विधि बताई है, वुडवर्थ ने बताई है कि बुद्धि वो है जिससे हम किसी भी काम को कर सकते हैं, एक वो मेथड है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आगे, निम्न में से क्या बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, कई बार हम जल्दबाजी में क्या है, नहीं पर ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यह जन्मजात होती है, बिल्कुल बुद्धि जन्मजात होती है। यह अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, होती है, ये भी सही है। यह समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है। ठीक है, बुद्धि समस्या का समाधान करने में सहायक होती है, यह अधिगम में सहायता करती है। तो ये तीनों तो विशेषताएं हैं, इसने नहीं पूछा है, तो यह समस्याओं का हल करने में सहायक नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक है, नहीं पूछा है विशेषता कौन सी नहीं है, तो तीनों ये विशेषताएं होती है, जन्मजात भी होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, यह अधिगम में सहायता करती है। ठीक है, तो नहीं पूछा है, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड, यह समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, निम्न में से क्या एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रकार बुद्धि का नहीं है? शारीरिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो ये भी थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत से जुड़ा है। ठीक है, ये तीनों फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गए। ये अमूर्त और सामाजिक बुद्धि ये थॉर्नडाइक ने बताई थी, और शारीरिक बुद्धि का कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने। तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये होगा। कई बार अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की जो बुद्धियां हैं वो दे दी जाती है, और एक चीज़ अलग दे दिया जाता है। ठीक है, बिना साइकोलॉजिस्ट का नाम दिए पूछ ली जाती है, नहीं पूछा है। तो शारीरिक बुद्धि का जिक्र थॉर्नडाइक ने नहीं किया था, ये गार्डनर ने किया था शारीरिक गतिक बुद्धि का। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे हम, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। कि हमें मानव की जो बुद्धि है उसको हम समझ लेते हैं, उसके डेवलपमेंट को समझ लेते हैं, तो शिक्षक किसके योग्य बन जाता है? ये सीटेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास कर सकता है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन सीटेट हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाता है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने की, बच्चे को इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं हम, अगर बच्चे का आईक्यू हमें पता है तो। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वह अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होगी। अगर शिक्षक को सभी बच्चों का आईक्यू पता है तो अपने वो मेथड्स है उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को यूज़ करके अलग अलग टीचिंग मेथड से अलग अलग बच्चों को एजुकेशन दे सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये रहेगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होगी कि कौन से बच्चे को रिमीडियल टीचिंग करवानी है, किस बच्चे को सुपीरियर के हिसाब से काम करवाना है, और एवरेज बच्चा एक बार में ही समझ सकता है। तो इससे शिक्षक को समझ आ जाती है इस चीज़ की। तो नेक्स्ट है आगे, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ये सीटेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था त्रिआयामी जो सिद्धांत है। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत देने वाले कौन थे? त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, गिलफोर्ड ने, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये त्रितंत्र सिद्धांत की चर्चा हो रही है, त्रितंत्र सिद्धांत है वो स्टेनबर्ग ने दिया है, याद रखेंगे, स्टेनबर्ग ने दिया है। ठीक है, स्टेनबर्ग ने दिया है। तो किसको संबोधित किया है? सीटेट 2013 में पूछा गया है, खालिस्तान के अतिरिक्त पूछा गया है। ठीक है, यानी ये स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में नहीं जुड़ेगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है, अतिरिक्त यानी बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को, यानी बाकी सभी तो स्टेनबर्ग ने दिए हैं, और क्या चीज़ नहीं दी? संदर्भगत दिया है इन्होंने, अवयवभूत दिया है, अनुभाविक दिया है, सामाजिक नहीं दिया, सामाजिक बुद्धि नहीं दी। सामाजिक बुद्धि देने वाले थॉर्नडाइक थे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें संदर्भगत, अवयवभूत और अनुभाविक, ये तीनों चीज़ें स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से जुड़ती है, सामाजिक नहीं जुड़ता। ये सीटेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत
डैश पर बल देता है। हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो जो गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देगा? शिक्षार्थियों से अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ठीक है, तो जो गार्डनर का सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है कि अलग अलग योग्यताएं होती है। ठीक है, अलग अलग योग्यताएं होती है। उन योग्यताओं के हिसाब से किसी में 4, किसी में 5, हर तरह की बुद्धि पाई जा सकती है। यानी हर व्यक्ति अपने आप में विलक्षण है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अनुबंधित कौशलों का जिक्र नहीं हुआ, सामान्य बुद्धि का इन्होंने जिक्र नहीं किया। ठीक है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, इनका भी जिक्र नहीं किया। ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ेंगे। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? ठीक है, कि जो जिसका IQ अच्छा होगा और वही बच्चा क्रिएटिव होगा। ठीक है, तो ये संबंध क्या शो करता है कि जिस बच्चे का IQ अच्छा है वही बच्चा क्रिएटिव है। ये संबंध पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या सभी होगा? ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। यानी पॉजिटिव संबंध होगा, जिसका IQ लेवल अच्छा है वही बच्चा क्रिएटिव हो सकता है। इसके साथ पॉजिटिव या धनात्मक संबंध है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ठीक है, तो किसका परीक्षण करते हैं बाटिया बैटरी? ये यूपी टेट 2013 में भी पूछा गया है और जो रीट 2021 हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, जो बाटिया बैटरी का प्रयोग है, ठीक है, ये बुद्धि से जुड़ता है। बाटिया ने बुद्धि पर ही काम किया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये फैक्ट है, हमें ये याद रखने पड़ेंगे। थ्रस्टन तथा में पूछा गया है। नेक्स्ट है, थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? ठीक है, थ्रस्टन ने और लिकर्ट ने बुद्धि पर भी काम किया था, लेकिन ये बुद्धि को किसके संदर्भ में मापते थे? अभिव्यक्ति के संदर्भ में मापते थे, एटीट्यूड के संदर्भ में मापते थे। ठीक है, तो ये मापन से संबंधित पूछा है, तो अभिव्यक्ति पर टिक करेंगे। ठीक है, ये पूछा गया है, यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, बुद्धि पर इन्होंने काम किया, लेकिन जो मापा ये बुद्धि को एटीट्यूड के अकॉर्डिंग मापा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ते ही कि इन्होंने थर्स्टन और लिकर्ट ने बुद्धि पर काम किया तो बुद्धि पर टिक कर देंगे, लेकिन इन्होंने जो मेजरमेंट किया वो बुद्धि को एटीट्यूड के हिसाब से मेजरमेंट किया। ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, ये पूछा गया है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। यूपी टेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित। तो बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है कि हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जो MA है, MA अपॉन CA होती है ना, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, मेंटल एज अगर 16 है और क्रोनोलॉजिकल एज 16 है तो दोनों ये इक्वल, रेयर केस में एवरेज जो बच्चा है उस केस में होती है। ठीक है, और ये दोनों व्युत्क्रमी होती है, यानी अपॉन में होती है। मेंटल एज ऊपर होगी और क्रोनोलॉजिकल नीचे होगी। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अपॉन में होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य यही है। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था। इसके बारे में भी हम सामान्य चर्चा करेंगे, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, बुद्धि का तरल जो मोज़ेक मॉडल है वो कैटल ने दिया था। इसके बारे में भी हम नॉर्मली किसी दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सभी के बारे में बीने ने 1 फैक्टर सिद्धांत दिया, 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, इनके बारे में भी सामान्य एक दिन बोर्ड पर जब कक्षाएं चलेगी उस दिन हम चर्चा कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ ली जाती है, सीटेट में नहीं पूछे गए ये क्वेश्चन, ये यूपी टेट के है। कई बार होता है कि क्वेश्चन हेर फेर करके दे दिए जाते हैं, ये यूपी टेट वाले किए हमने, ठीक है। तो सीटेट में भी हो सकता है पूछ लिए जाए, तो हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। तो ये थे कुछ इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ क्वेश्चन। 3 दिनों से हमारी सीरीज चलती आ रही है, इंटेलिजेंस के चैप्टर के हम प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, और आपके कितने सही हुए और आप कितने क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को पढ़ते ही दे पाएँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे गाइज।